नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और चैनल है राकेश मैथ्स। आज 10th क्लास के लिए हम जियोमेट्री सेक्शन में आ चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर है 6.2 और ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं थेल्स के प्रमेय से, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसमें आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम पर आधारित है। आप इसे समझेंगे, यही हमारा तुच्छ प्रयास है कि आप जरूर समझेंगे, लेकिन शर्त है कि केयरफुली वॉच करें। और बच्चों की शिकायत आती रहती है कि वीडियो लंबा हो गया। अरे भाई, हम क्वेश्चंस को समझा रहे हैं तो टाइम लगेगा, और आप क्वेश्चंस को अगर समझना चाहते हैं थोड़ा देर तो बैठना पड़ेगा। यूं ही अगर जिंदगी में कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, और अगर कोई चीज मिले और उसमें प्रयास करना हो, पसीने बहाने पड़े हो, तो वो जब मिलता है ना तो उसकी मिठास दुनिया में दूसरा कोई शय, कोई चीज वैसी मिठास नहीं दे सकती है। मेरा ये अनुभव है, आप इसको महसूस करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ अगर सोचेंगे तो महसूस करेंगे। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समय देते हैं, वाच करते हैं, प्रयास करते हैं और इंतजार भी करते हैं कि सर अब क्या बता रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। दो फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं। पहला, इसका नाम दे दिया ए बी एंड सी, और दे दिया है कि भाई डी समानांतर है बीसी के। यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में कि डी ई बीसी के समानांतर है, और मान भी दिया है 1.5 एडी का मान है। और दूसरा, ये डीबी का मान भी दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ये सारे मान सेंटीमीटर में है। ए का मान 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ईसी का मान निकालिए। पहले क्वेश्चन में ईसी का मान क्या होगा निकालना है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो आइए हम मान रखते हैं। एडी का मान 1.5, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर में है, ए का मान 1 है, और इसी निकालना है तो इसी को इसी ही लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसी बराबर आ जाएगा 3/1.5। 1.5 डेसिमल को हटाइएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब ये 3 × 15 अब 5 दूना 10। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा फिगर कुछ ऐसे है। इसमें भी अब यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का दूसरा अंदाज ऐसे है, ध्यान से देखें आप। इसमें हम लिख सकते हैं, ऐसा भी रिलेशन होता है कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। इसमें मान अलग अलग दिए हुए हैं, मतलब हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, अगर डी समानांतर है बीसी के तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। दूसरा, तो जैसा दिया रहेगा मान वैसा काम करेंगे। एडी का मान निकालना है। इसमें एडी का नहीं, ये भी वैसे ही दिया है, एडी का मान निकालना है। इसमें एडी का मान निकालना है, ये भी वैसे दिया है। तो यहां भी आप रख लीजिए सब मान। 5.6 नहीं, एडी का मान निकालना है तो एडी को एडी ही रहने दिया, और ए बी का मान 7.2 है बराबर ए का मान 1.8, और ए सी का मान शायद 5.4 है। तो ए डी बराबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 1.8 × 7.2 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 5.4। तो यहाँ से डेसिमल के बाद एक अंक, इधर भी एक अंक, तो ये हटा दिया। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 से कट गया ये, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 आ गया। और इस डेसिमल को हटा के हम नीचे 10 कर लेते हैं, काटने में आसानी होगी। 3 छक 18 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 6 दूना 12/5, मतलब 12/5, 2 से भाग दे दिया तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20। तो एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर आ गया। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को की तरफ बढ़ा जाए। देखिए क्या कर रहे हैं जनाब। अगला क्वेश्चन ऐसे है। अगले क्वेश्चन का फिगर मैं बना देता हूँ, समझा देता हूँ। कोई त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज है जिसका नाम है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर को ऐसे बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, और दो बिंदु, कौन कौन बिंदु है, E एंड F। E एंड F, एक बिंदु है PQ पर, दूसरा बिंदु है PR पर, और इसके 3 भाग हैं। एक भाग को मैं कर देता हूं, अगले भाग को आप, अगले दोनों भागों को इसी आधार पर किया जा सकता है। दिया है कि E और F भुजा पी क्यू और पी आर पर 2 बिंदु है, दोनों बिंदु को मिला दिया। हमें शो करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समानांतर या पैरेलल है। तो हम चेक करते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू का मान पहले निकालते हैं। पी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। और ई क्यू का मान पी 3.9 सेंटीमीटर है और ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट दिया, इसको काट दिया हमने, 1.3 ये रेशियो 1.3 आ गया। अब चेक करते हैं पी एफ अपॉन ई आर, एफ आर का मान अब चेक करते हैं। तो पी एफ का मान 3.6 है और इसका मान 2.4 है। दशमलव को हटा दिया दोनों तरफ से, तो 12×2 = 24 और 12×3 = 36, तो 3/2 मतलब 1.5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में पहले क्वेश्चंस के लिए PE अपॉन EQ का मान PE अपॉन PF अपॉन FR के बराबर नहीं आया। एक मान आ गया 1.3, दूसरा मान आ गया 1.5। तो हम कह सकते हैं कि ये मान बराबर नहीं आया। तो पहले क्वेश्चन के लिए कहा जाएगा कि EF QR के समानांतर नहीं है। समानांतर कब होता, जब ये दोनों बराबर होते। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, अगर बराबर आ जाए तो समानांतर घोषित कीजिए, नहीं तो समानांतर नहीं है कह दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसी को किया है हमने। 10 और 11 क्वेश्चन वेरी वेरी, 9 और 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम करेंगे। लेकिन इधर क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझाते हैं। आप प्रयास करेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आएगा। इसमें दिया है, ऐसे एक फिगर है हमारे सामने। फिगर कुछ यूं बनाए तो बेहतर, ऐसे दिया है, फिर यहाँ ऐसे है, और त्रिभुज है ABC, ABC और यहाँ D, और एक यहाँ बिंदु है जिसका नाम है L पॉइंट का, और इधर M है, इधर N है, और दिया हुआ है इस तरह से। आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC है जिसमें दिया है LM समानांतर दिया है BC के, तथा LN समानांतर दिया है CD के, और हमें दर्शा देना है कि AM बट AB बराबर है AN
अपॉन एन डी के ए डी के, ये हमें दर्शा देना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे इसे कि त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एल एम समानांतर है बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी थेल्स प्रमेय से बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बोला था हमने, लिख लेना है कि त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एल एम समानांतर है बी सी के, इसलिए हम इतना लिखेंगे। पुनः फिर लिखेंगे आप कि अब त्रिभुज ए डी सी से दिया है एल एन समानांतर है सी डी के, तो हम कह सकते हैं कि ए एन बटे ए डी बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी के। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ एल अपॉन ए सी है, यहाँ भी एल अपॉन ए सी है, तो ये बराबर इसके भी है, ये बराबर इसके भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया। फिर पुनः लास्ट में लिख लें कि एम अपॉन ए बी बराबर एन अपॉन ए डी। समीकरण 1 और 2 से समझ तो रहे होंगे कि कैसे सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं कि कोई एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और ये समलंब चतुर्भुज है। तो एक हम समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को खास ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो हमने फर्स्ट किया है। तो एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी अगर बनाया जाए ऐसे, समलंब चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं, दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। भुजाएं शीर्ष के नाम ए बी सी डी लिख लिया इस तरह से कि दो विकर्ण दो डायगोनल से एक दूसरे को काट रहे हैं, वो बिंदु पर रेखा टेढ़ी हो गई, सीधा कर लेते हैं। तो ये बिंदु है ओ जहाँ पर रेखाएं काट रही हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ ये बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। आइए आपको समझाता हूँ। डी ओ के लास्ट वाला डी ओ है, हम कह सकते हैं, आप लिखेंगे ये ध्यान दीजिए, या त्रिभुज ओ ए बी मैं लिख रहा हूँ इसको, और त्रिभुज ओ सी डी से दो त्रिभुज ले लिया हमने। कौन कौन से? एक त्रिभुज ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया। चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और भुजा ए बी सी डी के समानांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हुए। उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के समानांतर हुआ क्योंकि ये बराबर हुआ क्योंकि ये एकांतर कोण है, और ये कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि समूह कोण है। तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। किस आधार पर हमने समरूप कह दिया? तो तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं। तो जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम कह सकते हैं इसके सामने की भुजा ए ओ हो गई, ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओ इंटू डी ओ बराबर हो गया बी ओ इंटू सी ओ के। तब आप कहेंगे कि ए ओ बटे बी ओ, ये बी ओ नीचे ले लिया और उधर कौन बच गया? तो सी ओ बच गया, सी ओ बटे डी ओ, अर्थात ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये दिया हुआ ये रिलेशन दिया हुआ, अब इसी को देख लें। 10 क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये दिया है और हमें सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है। तो हम ऐसे लिखेंगे, और 10 क्वेश्चन को भी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इसे। 10 क्वेश्चन में हम लिख लेंगे कि दिया है कि
AO/BO बराबर है CO/DO का अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं, अतः संगत कोण भी समान होंगे। और जब संगत कोण समान होंगे तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण D के, और कोण D के बराबर तभी होगा जब रेखा AB CD के समानांतर है, या हम कह सकते हैं कोण ये वाला इस कोण के बराबर होगा, और ये तभी संभव है जब AB CD के समानांतर हो। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि AB भुजा DC के समानांतर है, और जो फिगर है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज में दो आमने सामने की भुजाओं को हमने समानांतर सिद्ध कर दिया, और ये दो भुजाएं असमानांतर हैं। ये कैसे कहेंगे, ये अभी हमने सिद्ध नहीं किया, लेकिन AB को CD के समानांतर सिद्ध कर दिया। तो आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर हैं तो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। इस तरह से ये सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।